आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स में जो हमारे मैजिक्स होते हैं, मतलब क्या है, आपने कुछ इस तरह की ट्रिक्स देखी होंगी कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि मैं आप अपने मन में कोई भी एक नंबर सोच लो और उसमें इतना ऐड कर दो, फिर इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद वो नंबर बता देते हैं। तो वो जो मैजिक होता है मैथमेटिक्स में, उसको किस तरह से रिवील करना है, किस तरह से सॉल्व करते हैं और वो कैसे आता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक मैजिक जो है उसको पूरा बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसका डेरिवेशन करेंगे। तो अभी तक एफबी पेज को फॉलो नहीं किया है या इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं या आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। और अगर आप अपने कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर कोई भी क्वेश्चन का लिंक सेंड कर सकते हैं या फिर कोई क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आपके कोई दोस्त हैं, अगर ग्रुप मेंबर हैं जो वो सॉल्यूशन दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं मैजिक बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप मन में कोई भी 2 डिजिट का एक नंबर सोच लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता रहूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मन में एक आसान सा 1 और 2 12 एक नंबर मैंने अपने मन में सोच लिया। आप भी कोई सा भी एक नंबर सोच सकते हैं और फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप उस डिजिट के, मतलब ये जो आपने नंबर सोचा है, इसके दोनों डिजिट को रिप्लेस कर दीजिए, उनकी जगह को आपस में चेंज कर दीजिए। मतलब क्या है, 1 2 है तो 2 1 कर दीजिए। कर दिया आपने। अब आप क्या करिए, ये जो 2 नंबर आ गए इन दोनों को ऐड करिए। तो ऐड जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 और इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि आपका जो आंसर आया वो आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। आप नंबर ये कोई और सा भी सोच सकते हो, 2 डिजिट का कोई सा भी नंबर आपको सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप कोई सा भी ले लो, ठीक है, और आंसर फिर मैं बता दूंगा आपका। तो यहाँ पर ठीक है, ये आ गया। अब आंसर आया हमारा 33। आपने दोनों को ऐड कर लिया। अब 33 आ गया। अब मैं कहूंगा कि आप उसको 11 से डिवाइड करिए। तो आप 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखिए 33/11, तो हमारा आंसर आएगा 3। यहाँ तक तो मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। आप ये ट्रिक कर दूसरों के सामने भी कर सकते हो। पहला क्या है, आप क्या करोगे कि आप कहोगे 2 डिजिट का एक नंबर सोच लो, फिर आप कहोगे उसके जो डिजिट्स हैं आपस में रिप्लेस कर दो और उनको ऐड कर दो, फिर आप कहोगे 11 से डिवाइड करो, फिर आंसर जो आएगा वो है खेल असली। आप कहो कि आप ये बताओ कि आंसर क्या आया, आप उनसे पूछोगे सामने वालों से कि आंसर बताइए। तो मान लो इस केस में उसने बता दिया 3, जैसे यहाँ पर आया कि 3 आया है। अब मैं उससे ये पूछूंगा कि आपका वंस या टेंस, वंस या टेंस मतलब क्या है, इकाई या दहाई का अंक, दोनों में से आप एक पूछ सकते हो। या तो आप इकाई वंस का कोई डिजिट पूछो, उससे पूछो कि आपने जो नंबर सोचा था उसका वंस का या टेंस का कोई सा भी एक डिजिट मुझे बता दो। तो वो बताएगा, मान लो वंस का उसने बता दिया, तो वंस का क्या बताया, 2 है। तो आप अब उसको अगला डिजिट बता दोगे। मतलब क्या है, आप कहोगे कि मैं देख टेंस का डिजिट बता दूंगा। तो यहाँ पर इस केस में जैसे 1 और 2 सोचा गया था, उसने आपको बता दिया कि वंस के प्लेस पर 2 है, ठीक है, यानी इकाई का अंक 2 है। तो आप कहोगे कि मैं टेंस का डिजिट बता दूंगा। कैसे बताओगे, अब वहीं पर ट्रिक है। आपने ये चीज उससे पूछ ली थी कि आंसर क्या आया है, डिवाइड करके 3, और उसने, आप अपने दिमाग में लिख लोगे 3, और उसने वंस का डिजिट आपको बता दिया। वंस का डिजिट क्या बताया, 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1। तो यही हमारा आंसर होगा। आप कोई सा भी नंबर सोच लो। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा 43, ठीक है, और आपने कहा चेंज कर दो डिजिट, तो 3 4 हो गया, फिर ऐड कर दो, ठीक, 7 आ गया, 7 आ गया। मैं कहूंगा 11 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 7। अब मैं पूछूंगा कि ये जो आंसर आया ये मुझे बता दो, तो क्या है, 7। आपसे पूछूंगा कि आपने जो डिजिट सोचे थे, आपने जो नंबर सोचा था उसका एक डिजिट मुझे बता दो, कोई सा भी, आगे वाला या पीछे वाला। तो आपने बताया टेंस का, मान लो इस केस में उसने बताया कि 4 है। उसने कहा कि एक डिजिट मैं बता रहा हूं आपको, आगे वाला 4 है, आप मुझे पीछे वाला बता दो। तो आप क्या करोगे, बस ये जो आपने पूछ लिया था 7, उसमें से 4 को माइनस कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। और यही वो 3 है। मतलब क्या है कि जब भी आपका डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है, उसमें से आप एक डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दूसरा आपको पता चल जा रहा है, चाहे आपका वंस का हो या टेंस का हो। सिंपल है। अब अगर मैथमेटिक्स में इसका डेरिवेशन देखें तो वो किस तरह से होता है, जिसमें जनरल फॉर्म बनती है, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, आपको जब ये
बनाया गया होगा तो उसमें क्या क्या किया होगा मैं वो ट्राई कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 मैंने अभी लिया, और दूसरे केस में मैंने 4 3 लिया या कुछ भी लिया, मैं 5 3 भी ले सकता हूँ। 2 डिजिट के तो बहुत सारे नंबर हैं, तो कोई सा भी मतलब मैं वंस और टेंस की जगह कोई से भी डिजिट ले सकता हूँ, इकाई के अंक पे भी और ढाई के अंक पर भी। तो यहाँ पर 1 4 5 3 2 6 कुछ भी हो सकता है टेंस पर। तो जब बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं और वंस पर भी कोई भी कुछ भी सोच सकता है, तो हमने क्या किया, एलजेब्रा का इस्तेमाल किया। एलजेब्रा क्या है, मतलब क्या है कि जब हमें ये पता चल गया कि भाई 1 4 5 कुछ भी आ सकता है टेंस के प्लेस पर, तो हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, कोई एलजेब्रा एक लेटर ले लेते हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब क्या है, ए ले लिया, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से 9 के बीच में। दोनों ए 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बी 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम एलजेब्रा का यूज करते हैं कि ए कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, बी कोई सी भी वैल्यू ले सकता है। अब मान लो अगर ए 1 है और बी 2 है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अगर अभी कहा जाए ए 4 है बी 3 है, तो हमारा नंबर 43। देखो हमने अभी 12 सोचा था, 12 आ गया, 43 सोचा था, 43 आ गया। मतलब क्या है, ए और बी की वैल्यू जो भी हम चाहे रखकर अपना नंबर ले सकते हैं। चलो, तो ये तो जनरल फॉर्म हो गई कि ए और बी कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो कोई भी नंबर है, ये क्या है, 12 है, तो 12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक तो 1 है और एक क्या है 2, तो 1 मल्टीप्लाई 10 और 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 10 की 1 से करोगे 10, 2 की 1 से करोगे 2 और इनको ऐड कर दो, 12 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 43 की बात करूं तो 4 कौन से प्लेस पर होता है, 10, और 3 कौन से प्लेस पर होता है, 1। तो देखो 4 की 10 से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस लगा देना, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो क्योंकि वो 1 के प्लेस पर होता है। तो किसी भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने ए बी एक जनरल नंबर माना है, यानी कोई सा भी ये नंबर है, ये ए बी क्या है अगर दिमाग में नहीं आ रहा हो तो ये सारे नंबर्स हैं, ऐसे समझ लो, जो हमारे दिमाग में आ सकते हैं, जो सामने वाले के दिमाग में हम सोचने को कहते हैं, सोचो एक नंबर, तो ए और बी वो कुछ भी ले सकता है वैल्यू, ए की भी और बी की भी। तो अब ए और बी को हम देखो इस फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वंस की प्लेस पे क्या है बी और टेंथ के प्लेस पे क्या है ए। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई 10 और बी मल्टीप्लाई 1। जैसे यहाँ पर हमने देखो 1 और 2 को एक्सप्रेस किया था, इसी तरह से यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो टेंस के प्लेस पर क्या था 1, वंस की प्लेस पर क्या था 2, इसी तरह से यहाँ पर 10 के प्लेस पर ए है, बी और वंस के प्लेस पर बी है, तो ए के मल्टीप्लाई 10 से, बी के मल्टीप्लाई 1 से। आई होप आपके समझ में आ गया हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी। मल्टीप्लाई जब हम कराते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस आप इतना ध्यान रखें, 10a, ठीक है, और b की 1 से कराएंगे तो b, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इसका जनरल फॉर्मूला बना लिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम इसके डिजिट को चेंज कर दें, बी ए लिख दिया, तो इसका भी फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। बी ए क्या लिखेंगे, देखो पहले तो हमने ये बनाया, अब दूसरा हम क्या करवा रहे हैं कि आप डिजिट को चेंज कर दो, तो ये है दूसरा स्टेप है। तो अब इसका फॉर्मूला बोलना पड़ेगा, तो क्या है, b मल्टीप्लाई 10, क्योंकि b अब 10 के प्लेस पर आ गया और a किसकी प्लेस पर है, 1 की। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, 10b और a की 1 से करेंगे तो a ही रहेगा। तो हमारा दूसरा ये बन गया। चलिए अब अच्छा, ए बी का मतलब ये नहीं है, कभी आप भी समझ लो ए मल्टीप्लाई बी, ये नहीं है यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये एक नंबर है, जैसे मैंने बताया 1 2 एक नंबर है, इस तरह से ए भी एक नंबर है। अब ये दो हमारी इक्वेशंस बन गई, जो भी हम कह सकते हैं। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना होता है, इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए क्या आएगा, तो मैं ये वाली लाइन को हटा देता हूँ, ये वाली लाइन हटा देता हूँ और इन दोनों को ऐड करते हैं। तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस कर रहे हैं, तो 10a प्लस बी, ये तो पहला था। दूसरा क्या है, 10b प्लस a, 10b प्लस a, ठीक है। मतलब क्या है, ये पूरा नंबर मैंने लिखा, ये आ गया, फिर प्लस का साइन लगाया क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ये पूरा नंबर लिख दिया, बस। ठीक है, इन इधर की साइड को आपको ध्यान नहीं देना, अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 10a और a वाले जो भी दोस्त हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए 10a है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक a, तो कितने a हो गए, 11a। तो यहाँ पर लिख लेंगे 11a।
इसी तरह से यहाँ पर कितने 10b और यहाँ पर 8b, तो कितने b हो गए 11b आ गया। अब देखिए इसमें 11a है, इसमें 11b है, कि दोनों में 11 आ रहा है, तो 11 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है 11 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस b। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11 कॉमन, ब्रैकेट में a प्लस b। कॉमन लेना भाई थोड़ा आना चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 11 और ब्रैकेट में बस a प्लस b बच जाएंगे जब 11 बाहर निकल गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 11 से डिवाइड करने को कहते हैं। देखो पहले में हमने ये डिजिट लिया, उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, फिर दूसरे में हमने चेंज कराया, चेंज कराने के बाद ये आ गया, फिर हम कहते हैं ऐड करो, दिमाग में ऐड कर लिया। अब तीसरा स्टेप आया, ठीक है, तीसरा स्टेप आया जिसमें हम कहते हैं 11 से डिवाइड करो। तो अब इस नंबर को 11 से डिवाइड करना है, तो देखिए जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ रहा है a प्लस बी, यही है ट्रिक असली। तो हमारा क्या आ गया a प्लस बी, मतलब ये जो हमारा नंबर आता है वो जो हमने सोचा था ओरिजिनल नंबर उनका सम है। यही तो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। जो हमारा आपने अभी अपने दिमाग में क्या सोचा था, एक नंबर ए बी, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या था ए बी, तो ए बी का जब हमने पूरा ये स्टेप कंप्लीट कर लिए तो फाइनल क्या आया a प्लस बी, यानी इन दोनों का सम। तो अब मैं क्या करता हूँ इन ये सम पूछ लेता हूँ कि क्या आया, उसमें से मैंने एक डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो a प्लस बी जो हमारा आंसर आया मैंने सामने वाले से पूछ लिया। अब इसमें इनमें से कोई सा भी एक डिजिट में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर वो बताता है कि मैं ये वाला डिजिट बता रहा हूँ b, यानी पीछे वाला, तो अगर मैं b सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा a प्लस बी में से b सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी b से b हट गया तो क्या बचा a। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि a आंसर होता है उसका। अगर वो कहे कि मैं आगे वाले डिजिट बता रहा हूं यानी a बता रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा a सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो पीछे वाला डिजिट मिल जाएगा, वो क्या होगा b। ठीक है, ये क्या है भाई a b है, दोबारा समझ लो a प्लस बी मेरा आंसर आ गया, ठीक है, जो कि 3 के इक्विवेलेंट है। यहां तक दोनों स्टेप है। फिर मैं क्या करता हूं, मैं पूछता हूं आगे या पीछे वाला एक नंबर बताओ। उसने कहा कि मैं आगे वाला बता रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ आगे वाला इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जब सब्ट्रैक्ट करता हूँ जो आंसर आता है वो पीछे वाला होता है, या इसका उल्टा वो कहे कि मैं पीछे वाला बता रहा हूँ तो मैं पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें से, तो आगे वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, a प्लस बी में से आगे वाला हटा दिया, आगे वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पीछे वाला मैंने आंसर बता दिया। इसी तरह से अगर इस सम में से पीछे वाला बता दो तो आगे पता चल जाएगा, आगे वाला बता दो तो पीछे पता चल जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ये ट्रिक का डेरिवेशन है और किस तरह से मैथमेटिक्स में हमें पता चला। ठीक है, तो ये डेरिवेशन ने बताया, उसके बाद फिर हमने एग्जाम्पल तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो पहले ये डेरिवेशन आया, उसके बाद ये एग्जाम्पल आया। तो आई होप आपकी पूरी ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।